नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्ता है और आप देख रहे हैं हैप्पी हार्ट 1111 चैनल। और दोस्तों, आज फिर से मैं एक नए टॉपिक में बात करने आई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इफ़ यू हैव द करेज टू फेल, यू आर पावरफुल। मतलब अगर आपके अंदर हारने की हिम्मत है, तो आप बहुत शक्तिशाली हैं। अब इस पे थोड़ी और बात करते हैं, ऐसा कैसे है और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। देखिए, जो हमने ये सुना होगा कि जो कुएँ का जो एक मेंढक होता है, वो कुएँ में रह के ही अपनी पूरी लाइफ़ को जी लेता है, कंप्लीट कर लेता है और उसको लगता है बस वो जो कुएँ की जो दीवारें हैं, कुआँ क्योंकि काफ़ी डीप होता है और उसके अंदर बहुत नीचे जाके पानी होता है। तो उसको दीवार जितनी दिख रही है अपने आस-पास, उतनी में ही उसको लगता है यही मेरी दुनिया है और उसके अंदर कभी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस कुएँ से बाहर जाए और देखे कि वहाँ उससे कई ज़्यादा बड़ी और उजाले वाली दुनिया है, जहाँ बहुत सारे शायद आगे चल के थोड़ी दूर जाके ही कोई एक पॉन्ड होगा, कोई एक तालाब होगा, जहाँ वो खुली रोशनी में रह सकता है। पर उसके अंदर क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है कि वो उस अपॉर्च्युनिटी को या उस पॉसिबिलिटी को वो एक्सप्लोर करे, क्योंकि उसको डर होता है हारने का। उसके अंदर हारने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो कभी उस कुएँ से बाहर ही नहीं जाता और इस कारण वो कभी उस बेटर लाइफ़ को एन्जॉय ही नहीं कर मतलब उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। तो अब आते हैं हम अपनी बात में। ऐसे ही हम में से कई लोग अपनी लाइफ़ में कई चीज़ों यानी कई सारे अपॉर्च्युनिटीज़ को और नए-नए एक्सपीरियंसेस को खो देते हैं या नहीं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है हारने का डर होता है। हम हारने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वी डोंट लर्न और वी डोंट हैव द करेज टू फेल। हम कोई नई चीज़ दोस्तों क्यों नहीं करते हैं? कोई भी नया काम हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल मेरा इस यूट्यूब चैनल में खुद को प्रेजेंट करना और इस अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सामने आके अपनी वीडियोस बनाना, ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर था। पर अगर मैं ये नहीं करती तो मैं कभी भी इसको इस अपॉर्चुनिटी को, इस पॉसिबिलिटी को और इस एक्सपीरियंस को जी ही नहीं पाती। और हमारी लाइफ में कई सारी बार ऐसी चीज़ हुई है कि जब हमें लगा है कि काश ये चीज़ मैंने पहले कर ली होती या काश ये चीज़ मैंने करी होती, तो मेरी लाइफ शायद एक डिफरेंट फॉर्म में होती या डिफरेंट उसकी सक्सेस का लेवल होता। पर क्योंकि हम हारने से इतना डरते हैं, हमारे अंदर हारने की हिम्मत होनी चाहिए और फेलियर को, और ये होता क्यों हमारे साथ होता है इसलिए क्योंकि बचपन से हमें ये बोला जाता है कि लाइफ इज़ गुड ओनली इफ़ यू आर सक्सेसफुल, लाइफ इज़ गुड ओनली इफ़ यू आर टॉपर, लाइफ इज़ गुड ओनली इफ़ यू आर हैविंग एवरीथिंग एट इट्स बेस्ट। मतलब सब कुछ जब आपकी लाइफ में अच्छा ही चल रहा हो, यानी आप ऐसे आपका जो ग्राफ है लाइफ का ऊपर को अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ जा रहा है आपका, तो ही आपकी लाइफ अच्छी है या वही लाइफ एक आइडियल लाइफ है। और अगर आप हार रहे हो या कोई चीज़ ऐसी चीज़ कर रहे हो कि जो कि आपको नहीं पता कि उसमें 100% सक्सेस है या नहीं है, उसमें हारने की भी पॉसिबिलिटीज़ है और उसके बाद भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक है? ये चीज़ हमें कौन हमारे पेरेंट्स, हमारे आस-पास के लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनकी विचारधारा से हमारे भी अंदर यही विचारधारा मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट होने लग जाती है। और ये हमारे फेलियर्स का असली फेलियर एक्चुअली वो है कि जब हम कुछ नया करना, नया सीखना या गिर के, हार के उठना छोड़ देते हैं। तो यू आर इफ़ यू हैव द करेज टू फेल, यू आर पावरफुल। क्योंकि लोगों के अंदर फेल होने की ही हिम्मत नहीं है, रिस्क लेने का ही जज्बा नहीं है या एक हिम्मत नहीं है। हमारे अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी को जो है एनकरेजमेंट ही नहीं मिलती। हम ऐसा नहीं है कि बचपन से हम रिस्क नहीं लेना चाहते, बट अगर आप अपने बचपन को देखेंगे तो जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा आपको जो है कुछ पेरेंट्स तो इनफैक्ट बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि अरे नहीं नहीं, इसको यहाँ नहीं जाने देना, अरे नहीं नहीं, इसको वो नहीं करने देना, अरे इसको इसके दोस्त भी कौन होंगे वो भी खुद डिसाइड करना, उसको खुद एक्सपीरियंस ही नहीं करने देते। क्योंकि हर चीज़ आप स्पून फीडिंग से नहीं सीख सकते लाइफ में। इनफैक्ट जब आप बड़े हो जाते हो, अगर आपकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से होती है कि हर चीज़ में आपको सेट गाइडलाइंस मिलते हैं, फिक्स्ड गाइडलाइंस मिलते हैं कि इस तरीके से चीज़ें करोगे तो ही यू आर अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल, और इस एज में ये अचीव कर लेना, इस एज में ये कर लेना, उस एज में वो कर लेना, या इस लेवल की सक्सेस अचीव करना, इस प्रोफेशन को ही अच्छा माना जाएगा इसलिए इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना, या तभी तुम सक्सेसफुल हो या तुम वर्दी हो लाइफ सोसाइटी की रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स के लिए। तो इस तरह का माइंडसेट आपको जो है बहुत ज़्यादा फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ लेके जाता है, आपको रिजिड बनाता है लाइफ में। आपको ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं है और इससे आप कभी भी अपनी अंदर की शक्ति को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आप कहते हैं ना, अक्ल ठोकरें खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती है। जब आप लाइफ में कुछ भी नया करेंगे तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होंगी, सक्सेस की भी और फेलियर की भी। अब सक्सेस होती है तो बहुत ही अच्छा पहले अटेम्प्ट में, और फेल होते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि अच्छा पिछली बार मैंने ये इस तरीके से चीज़ें करी थी, इस बार मैं ये इस नए तरीके को अपनाता हूँ। तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होती है, आप चीज़ों को सोल्यूशन ओरिएंटेड बनते हो, आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हो। आपके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, वो तभी आती है जब आप हमेशा रिस्क लेने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनकैलकुलेटेड रिस्क लोगे, आप सोच समझ के रिस्क लोगे, लेकिन
आपको कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, आपको बिज़नेस करना है, आपको कोई अनकन्वेंशनल प्रोफ़ेशन को परस्यू करना है या जो भी लाइफ़ में करना है, वो तभी हो सकता है जब आपके पास हारने की जो है हिम्मत हो। क्योंकि हम कोई चीज़ इसलिए नहीं करते कि हमें लगता है यार मैं फ़ेल हो गया तो, मैं अगर इसमें सफल नहीं हुआ तो, लोग क्या कहेंगे तब, मैं कैसे फेलियर को झेलूँगा, मुझे नुकसान हो गया तो। तो वो तो पॉसिबिलिटी आपके हर एक चीज़ में नहीं। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको प्लैटर में सर्व करके ये एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ़ दे दें ना कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे करोगे, रोड मैप आपको दे दें, तो भी ऐसी कोई गारंटी आपके पेरेंट्स भी नहीं दे सकते हैं कि आप ये चीज़ मतलब लाइफ़ की इस फ़ेज़ में इस तरीके से चीज़ करेंगे, तो आपको बिल्कुल कभी फेलियर मिलेगा ही नहीं। दैट इज़ स्टुपिडिटी। तो अगर आप चाहे खुद के डिसीजंस लेके, खुद रिस्क लेके, इंडिपेंडेंट बनकर फेलियर और सक्सेस दोनों को एम्ब्रेस करना सीखते हैं और नए-नए अपने लिए रास्ते ढूँढना शुरू करते हैं कि क्या-क्या मैं कैसे-कैसे जो मैंने गोल अपने लिए सेट किया उसको अलग-अलग तरीके से कैसे मैं अचीव कर सकती हूँ। तो उससे आप ज़्यादा पावरफुल बनते हैं, आपको अपनी क्षमताओं का, अपने पोटेंशियल का पता चलता है, कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। या फिर आपको जो स्पून फीडिंग दी जाती है कि नहीं बेटा इसी प्रोफेशन को करो, इस उम्र में ये कर लेना है या इस पर्सन से आपकी शादी हो जानी चाहिए या इसी तरीके की लाइफ होनी चाहिए। तो आप फेल होने के चांसेस उधर भी होता है, बट उधर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कभी आप मेंटली इंडिपेंडेंट ही नहीं बनेंगे, आप खुद के डिसीजन लेना कभी नहीं सीखेंगे और ये चीज़ आपके लेटर लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि आपको जो है दूसरों से कंफर्मेशन और वैलिडेशन लेने की आदत पड़ जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते हो क्योंकि आप अच्छे पेरेंट्स भी तभी बनोगे ना जब आपने खुद अपनी लाइफ में कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपने खुद के डिसीजंस लिए हैं, फेल हुए हो, गिरे हो और फिर उठे हो, फिर कुछ नया आपने तरीका ढूंढा है, कुछ नई सोच लगाई है, नई तरीके से आपने शुरुआत करी है और सक्सेस हासिल करी है। जब आपने वो ठोकरें ही नहीं खाई तो आप अपने बच्चों को क्या ही मतलब सीख देंगे, इंडिपेंडेंट क्या ही बनाएँगे जब आपने खुद अपने आप को अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक रिस्क एंड यू बी रेडी दैट अगर रिस्क लिया है, कुछ नया आप कर रहे हो, अनसर्टेन, अननोन कर रहे हो, न्यू कर रहे हो, तो उसमें फेलियर होने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं और वहीं सक्सेस होने के भी चांसेस रहते हैं। बट फेल होने के लिए मतलब उस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको यूटिलाइज़ करना है, तो आपको फेल होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके अंदर फेल होने की हिम्मत होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है कि इफ़ यू हैव द करेज टू फेल, यू आर ट्रूली पावरफुल। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत आपके दिमाग की खिड़कियों को इसने खोला होगा और इसने आपकी लाइफ को देखने का एक नया तरीका, एक नया विज़न दिया होगा कि लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने डिसीजंस लेने चाहिए या फेलियर को कैसे नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। आप हैप्पी हार्ट 11 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि आपको मेरे इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें और आप लाइफ के प्रति अपना माइंडसेट जो है बेटर और बेटर बना सकें। और कमेंट ज़रूर करिए कि आपका क्या कहना है कि जो आप शक्तिशाली समझते हैं कि हु आर दीज पावरफुल पीपल और ये पावरफुल क्यों है आज के डेट में, आपके इसके बारे में क्या विचार है उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हैप्पी हार्ट 1111 चैनल। थैंक यू।